हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी के चैप्टर 6 से हिंदी का चैप्टर 6 से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चैप्टर 6 का क्या नाम है? अनुवाद का पुनरीक्षण, मूल्यांकन और तथा समीक्षा। तो इसी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप में किसकी प्रवृत्ति होनी चाहिए? मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप में उसकी पुनरीक्षण की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या है? पुनरीक्षण की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पुनरीक्षण का अर्थ क्या होता है? पुनरीक्षण का क्या अर्थ है? तो दोबारा देखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे अगले क्वेश्चन में दिया गया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का यानी कि उल्लेख है। भारतीय गणतंत्र की सहज भाषा कौन सी है? भारतीय गणतंत्र की सहज भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अनुवादक से ऊपर कौन होता है? पुनरीक्षण होता है का? अनुवादक से ऊपर पुनरीक्षक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। खुमार रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना है खुमार रासो। पुनरीक्षक का गुण है। पुनरीक्षक का गुण क्या है? उपयुक्त में से सभी पुनरीक्षक का गुण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भाषा की प्रवृत्ति, रचना शैली, भाव व्यंजकता को अनुवादक कितना लक्ष्य भाषा में लक्ष्य यानी कि सका है, इस बात का परीक्षण करना कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अनुवाद का प्रमुख गुण क्या है? उपयुक्त में से सभी। सटीकता, प्रवाहता, प्रभावात्मकता यह अनुवाद का प्रमुख गुण है। अनुवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? उपयुक्त में से सभी अनुवाद की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अनुवाद के पुनरीक्षण से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से सभी कथन क्या हमारे सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रिवीजन के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द क्या है? पुनरीक्षण, यानी कि रिवीजन को हम हिंदी में पुनरीक्षण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रायः पद की दृष्टि से पुनरीक्षक अनुवादक से होता है, ऊपरी स्तर पर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किस क्षेत्र में पुनरीक्षण का महत्व स्वयं सिद्ध है? विधि में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यदि अनुवाद में अनेक अशुद्धियां हो तो उसे हम क्या कहते हैं? हाउलियर कहते हैं। क्या? हाउअर कहते हैं, हाउलियर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। किस प्रकार के पाठों के अनुवाद की क्षति की चर्चा अधिक की जाती है? साहित्यिक की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अनुवाद में किस पक्ष में क्षति अधिक होती है? अनुवाद की किस पक्ष में क्षति अधिक होती है? तो गठन पक्ष में संदेह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किस प्रकार की रचना में अनुवाद की क्षति की संभावना अधिक होती है? जिनका गठन पक्ष अधिक मुखर होता है उनके अनुवाद की क्षति संभावना अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। रचना की गठन मुखरता और अनुवाद की संभावित क्षतिमानता के अनुपात रहता है अनुलोम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। रचना की संदेश मुखरता और अनुवाद की क्षति मात्रा में अनुपात रहता है प्रतिलोम का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अनुवाद जितना अधिक समर्थ होगा संदेश पक्ष उतना ही कम होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुवाद कार्य में पुनरीक्षण के लाभ हैं? तो उपयुक्त में से सभी लाभ हैं। अनुवाद मूल्यांकन दो समूल्य पाठों की विश्लेषणात्मक तुलना के निष्कर्षों का तर्क संगत परिणाम होता है। यह विचार किस विद्वान का है? डॉक्टर सुरेश कुमार का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पुनरीक्षण का अर्थ है पुनः इक्षण या दोबारा देखना। यह देखने से तात्पर्य सामान्य दृष्टिगत से नहीं है, अपितु बारीकी से देखने और विचार करने से है। यह कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर मंजुला दास का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अनुवाद के पुनरीक्षण के सोपान हैं? उपयुक्त में से सभी अनुवाद के पुनरीक्षण के सोपान हैं। अनुवाद
के पूरा हो जाने के बाद उसके जांच एवं सुधार की प्रक्रिया है पुनरीक्षण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अनुवाद के पुनरीक्षण में कौन सा कार्य किया जाता है? अनुवाद के पुनरीक्षण में उपयुक्त में से सभी कार्य किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अनुवाद के पुनरीक्षण कार्य में शामिल है, उपयुक्त में से सभी शामिल हैं। अनुवाद के पुनरीक्षण में शामिल होता है सुधार, संशोधन, संपादन। यह अनुवाद के पुनरीक्षण में शामिल होता है, उपयुक्त में से सभी। अनुवाद के मूल्यांकन में किया जाता है। अनुवाद के मूल्यांकन में किया जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल संपादन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुवाद मूल्यांकन पद्धति के वर्ग हैं, तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अनुवाद मूल्यांकन पद्धति के किस वर्ग मूल्यांकनकर्ता की एक विशेष पाठ के रूप में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है? यह प्रभाववादी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। किस मूल्यांकन से संभावित पाठकों की प्रतिक्रिया के आधार पर अनुवाद की सफलता को मापा एवं जांचा जाता है? व्यवहारवादी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन अनुवाद मूल्यांकन की पद्धति है? उपयुक्त में से सभी अनुवाद मूल्यांकन की पद्धति है। अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन के आधार पर अनुवादशास्त्री नाइडा द्वारा प्रस्तुत अनुवाद मूल्यांकन का आधार है, उपयुक्त में से सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नाइडा द्वारा टेबर के सहयोग से अनुवाद मूल्यांकन के लिए सुझाए गए आधार हैं, तो कौन है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अच्छे अनुवाद के गुण हैं, तो उपयुक्त में से सभी अच्छे अनुवाद के गुण हैं। अनुवाद सिद्धांत का अनुप्रयोगिक पक्ष है अनुवाद समीक्षा। यह अनुवाद सिद्धांत का अनुप्रयोगिक पक्ष है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुवाद समीक्षा में शामिल है। अनुवाद समीक्षा में क्या शामिल है? तो गाइस अनुवाद समीक्षा में अनुवाद कौशल का मूल्यांकन, लक्ष्य भाषा की अभिव्यक्ति के साधनों का मूल्यांकन शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुवाद समीक्षा के भेद कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। अनुवाद समीक्षा के 2 भेद हैं। अनुवाद समीक्षा का भेद है तो ए एंड बी दोनों है, वर्णनात्मक और तुलनात्मक। यह अनुवाद समीक्षा का भेद है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मूल पाठ का अनुवाद मिलान करते हुए अनुवाद की समीक्षा की जाती है। मूल पाठ का अनुवाद का मिलान करते हुए अनुवाद की समीक्षा किससे की जाती है? वर्णनात्मक अनुवाद की समीक्षा में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो आई होप ये 42 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हिंदी के चैप्टर 6 से रिलेटेड थे। ठीक है, बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए हिंदी का सब्जेक्ट का यह यानी कि अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर साझा करें जिनका सब्जेक्ट क्या है, यानी कि जिनका सब्जेक्ट हिंदी है। तो धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।